ऐसे संत महात्मा महावीर जैसे सरीखे लोग, भगवान बुद्ध जैसे सरीखे लोग अगर वैश्यालय में जाए ना तो वहां भी प्रवचन सुना के आ जाएं। कि दिमाग से निकाल देना अगर कोई वहम हो, दिमाग से निकाल देना अगर कोई वहम हो, तुम्हें हमारी पक्की रिपोर्ट मिलेगी। दिमाग से निकाल देना अगर कोई वहम हो, तुम्हें हमारी पक्की रिपोर्ट मिलेगी। हमारी बराबरी करने जाएगा तो तू बिक जाएगा, क्योंकि हमारी केस की फाइल भी हाई कोर्ट में मिलेगी। क्लास 12 टॉप करते ही आपको ऐसा लगने लग जाता है जैसे आप शहर जीत गए। आपने बहुत बड़ी तीर मार दी, आप स्कूल जीत गए, आप मोहल्ला जीत गए, आप पूरा शहर जीत गए। इस भ्रम में मत रहना। चाहे आपके नंबर अच्छे आए हों या नंबर अच्छे नहीं आए हों, आपको अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक चपरासी को क्या करना पड़ता है? कहता है मुझे सैलरी कम मिलती है। क्यों? उसको ज्यादा से ज्यादा इस फाइल को उस ऑफिस में, उस फाइल को उस ऑफिस में, और उस साहब को ये चाय और उस साहब को ये कॉफी देनी होती है। इसके अलावा उसको क्या करना पड़ता है? हमें ऐसा लगता है कि आईएएस आईपीएस मौज की जिंदगी जीते हैं, बहुत ही मौज है उनकी जिंदगी में। लेकिन देखो, वो अपने दिमाग को, अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखते हैं और अपने दिमाग को स्ट्रेस से भर देते हैं। जो जितना ज्यादा स्ट्रेस लेता है वो उतना ही ज्यादा सक्सेस कहा जाता है। तो आपका तो अभी प्री बोर्ड का रिजल्ट आया है, आपको फाइनल बोर्ड अभी देना बाकी है, तो आपको अपने मन पे बिल्कुल कंट्रोल रखना है। आप कहते हो कि सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं लगातार 8 घंटा पढ़ूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा। हाँ, क्यों? तो भैया श्री राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी पढ़ेंगे। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आपके मन को स्ट्रांग बना दिया ये एग्जाम्पल कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना बड़ा पढ़ते थे, हम भी उतना ही बड़ा पढ़ेंगे। अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही 4 बजेगा आप कहेंगे यार क्या 1 घंटा 2 घंटा और रेस्ट कर लेता हूं और मैं 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। आपके माइंड में थोड़ी सी डाइवर्सिटी आ जाती है। फिर आप 6 बजे कैलकुलेट करके चलते हो कि 6 से 2 बजे तक मैं पढ़ूंगा, और जैसे ही 6 बजता है, यकीन मानो आप, दिमाग का दूसरा पहलू जग जाता है। तभी मैं कहता हूं कि अपने दिमाग को, मन को कंट्रोल में रखो। वो दूसरा पहलू ये कहता है कि अगर आप 6 बजे से अभी से पढ़ोगे तो बैठते बैठते तो 7 बज जाएंगे, और 7 से लेकर के 3 बजे तक अगर आप पढ़ोगे तो बाकी की एक्टिविटीज कैसे होंगे? छोड़ो, इस पूरी रूटीन को आज सस्पेंड करते हैं, हम इसको कल से लागू करेंगे। तो आपका तो आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जब आपका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप कैसे सक्सेस करोगे? हमारे महावीर जी, भगवान महावीर जी, भगवान बुद्ध जी का एग्जाम्पल तो आपको मतलब आप तो एक्साइटमेंट कर देगा कि वो देखो, वो उंगली माल डाकू, इतना बड़ा डाकू जो लूटने वाला, घसीटने वाला, खसोटने वाला था, उंगलियां काट के माला पहनता था, उसके पास जाकर के उन्होंने कथा बांच दी और कथा कह के उसको वापस अपना चेला बना लिया। कमाल है यार। ऐसे संत महात्मा महावीर जैसे सरीखे लोग, भगवान बुद्ध जैसे सरीखे लोग अगर वैश्यालय में जाए ना तो वहां भी प्रवचन सुना के आ जाए। और दिल्ली के हिसाब से जैसे ठेकेदारी हम कहते हैं, शराब घर में भी जाए ना तो वहां भी वो ठेके, वहां पर भी वो प्रवचन सुना के आ जाए। और हम जैसे लोग अगर ऐसे जगह पे जाएं तो 2-4 घूंट लगा के आ जाएं। इतना ही नहीं, उसमें से 2-4 बोतलें भी घर लेके आ जाएं कि फर्दर भविष्य के लिए काम आएगा। तो ये इस तरह का आपको माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि आपने जो एक बार डिसाइड कर लिया तो उसको फिर तोड़ने वाला, उसको फिर ब्रेक करने वाला कोई ना हो। तो ये तो इस तरह की बातें हो गई कि आप सब कुछ जानते हुए भी किसी एक के फेवर में झुक जाना, समझे नहीं? जैसे मान लो आप अपने ही दोनों हाथों से पंजा लड़ाओ और पंजा लड़ा के दाहिने हाथ को गिरा दो बाएं हाथ के थ्रू। आप कहोगे कि यार मेरा बाएं हाथ ज्यादा स्ट्रांग है, दाहिना हाथ तो कमजोर निकला। ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने किसी एक को ज्यादा ताकत दी है। तो उसी तरह हमारे माइंड के भी 2 पहलू हैं, एक अच्छी पहलू है, दूसरी गलत पहलू है। हम अक्सर गलत पहलू पे ज्यादा फोकस मार देते हैं। तो मैं यहाँ तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि दिमाग से निकाल देना अगर कोई वहम हो
दिमाग से निकाल देना अगर कोई वहम हो, तुम्हें हमारी पक्की रिपोर्ट मिलेगी। दिमाग से निकाल देना अगर कोई वहम हो, तुम्हें हमारी पक्की रिपोर्ट मिलेगी। हमारी बराबरी करने जाएगा तो तू बिक जाएगा, क्योंकि हमारी केस की फाइल भी हाई कोर्ट में मिलेगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।